आखिर क्यों शपथ समारोह से पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए उद्धव ठाकरे? क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से लेंगे गद्दारी का बदला? क्या एकनाथ शिंदे होंगे अब महायुति से बाहर? क्या भारतीय जनता पार्टी बनाएगी उद्धव के साथ मिलकर सरकार? क्या उद्धव ठाकरे बनेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर उठते हुए नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ महायुति में सीएम पद को लेकर जंग छिड़ी हुई है, जहां भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इस जंग के बीच आखिर क्यों उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बयान दे दिया है? क्या उद्धव ठाकरे अब महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़कर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को डिप्टी सीएम पद सौंपने जा रही है? अब बात करेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, जिस तरीके से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कह सकते हैं कई सवाल उठ रहे हैं इस वक्त कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, बीजेपी का समर्थन वाला सीएम चेहरा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने बयान दिया कि मैं एकनाथ शिंदे से जरूर जो है बदला लूंगा, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया उनके साथ ऐसा होना चाहिए। क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर से अब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका है? देखिए, पहले से ही अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि सीएम पद को लेकर देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे देखा जा रहा है। अभी शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से आपने बात की, उद्धव ठाकरे बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। देखिए, 2019 की ही तस्वीरें हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस वो चेहरा बने जो उद्धव ठाकरे को बीजेपी के गठबंधन से तोड़ते हुए नजर आए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को आगे कर रही थी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव ठाकरे को आगे कर रही थी। उद्धव ठाकरे को लगा कि सीएम नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि बीजेपी दबाव डाल रही है, तो गठबंधन यहाँ पर टूट जाता है। और जब गठबंधन टूटता है तो उद्धव ठाकरे शरद पवार और राहुल गांधी को अपना समर्थन दे देते हैं। तीनों पार्टियां मिलकर बहुमत साबित करती हैं और बहुमत के आंकड़े के साथ सरकार बना देती हैं और सीएम बन जाते हैं यहाँ पर उद्धव ठाकरे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि उनकी ही पार्टी में गद्दार बैठा हुआ है, जो कुछ ही दिनों में आपसे आपकी कुर्सी छीन लेगा। और ऐसा ही होता है महाराष्ट्र में कि उद्धव ठाकरे से कुर्सी छीनी जाती है। विधायकों को ले जाकर गुजरात होटल में बैठ जाते हैं एकनाथ शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह होते हैं, बीजेपी के कई दिग्गज नेता होते हैं। तय होता है फॉर्मूला, अगले ही दिन एकनाथ शिंदे सीएम पद की शपथ ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ पहले भी थे, लेकिन उस वक्त उद्धव ठाकरे बीजेपी पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन ये आज जो समय है, आप देख सकते हैं कि बीजेपी उद्धव ठाकरे से ज़्यादा मजबूत महाराष्ट्र में नज़र आ रही है। 132 सीटें अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने हासिल की हैं। अब एक बड़ी खबर सामने आ जाती है, जहां महाराष्ट्र में कई छोटी पार्टियां उन्हें समर्थन दे रही हैं और कई निर्दलीय विधायक उनके समर्थन में आ गए हैं। जो 132 का आंकड़ा था बीजेपी का, वो 137 पहुंच जाता है। देखिए, यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी को अगर ज़रूरत है तो एक ही पार्टी की ज़रूरत है। वो एक पार्टी उद्धव ठाकरे भी हो सकती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी की बात करें, वो हो सकती है, क्योंकि अजीत पवार एकनाथ शिंदे सीएम पद को लेकर दावा ठोक रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे का कद महाराष्ट्र में अभी 20 सीटों पर सिमट कर रह जाता है। अगर उन्हें महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के वजूद को बचा कर रखना है, क्योंकि यहाँ पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे की अगर हम बात करें तो उनकी पार्टी की जो वैधता है वो खत्म करने को लेकर चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है। जैसे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल की पार्टी का सिंबल उनसे छीन सकता है और राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा भी उनसे छीना जा सकता है। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए आंकड़ों के लिहाज से तो 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और तमाम जो छोटी पार्टियां हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, जिसकी बदौलत 137 पर पहुंच गई है। लेकिन जो जादुई आंकड़ा है वो 145 का है। तो इस लिहाज से उद्धव ठाकरे अगर
अगर समर्थन देते हैं और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ऐसे ही सीएम चेहरे को लेकर बगावती तेवर दिखाते हैं तो क्या उद्धव ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी? देखिए, कुछ भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को लेकर हम चर्चाएं करते हैं अन्य राज्यों में जब चुनाव होता है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर बड़े बड़े खेल हुए हैं। कभी एकनाथ शिंदे, कभी देवेंद्र फडणवीस, कभी अजीत पवार, तो कभी उद्धव ठाकरे। इतने चेहरे महाराष्ट्र में सीएम पद की होड़ में नजर आते हैं। अब तो देखिए, बीजेपी के साथ ही 3 चेहरे जुड़ जाते हैं जब सहयोगी दल उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे को लेकर ये कह दिया जाता है कि चलिए हम आपको डिप्टी सीएम का पद सौंप देते हैं, हमारे साथ मिल जाइए, तो बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी मिलकर ही बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा तय करते हुए नजर आएगी। 150 सीटों से भी ज्यादा उद्धव ठाकरे और बीजेपी मिलकर बना सकते हैं महाराष्ट्र में, यानी कि सरकार आसानी से बन सकती है। लेकिन महाविकास आघाड़ी का जन्म तब होता है जब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तब यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का जन्म होता है। लेकिन इसके जो कर्ता धर्ता हैं वो उद्धव ठाकरे कहे जाते हैं। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे ने ही साथ छोड़ दिया, इंडिया अलायंस भी टूटेगा, महाविकास आघाड़ी भी टूटेगी, शरद पवार और राहुल गांधी की जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है उसकी राहें भी अलग अलग नजर आ सकती हैं। क्योंकि एक वक्त पर शरद पवार और अजीत पवार एक दूसरे के प्रति नर्म व्यवहार दिखाते हुए नजर आए थे चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान। जब बीजेपी के एक मंत्री ने बयान दिया था कि शरद पवार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की तस्वीर बदलनी चाहिए, महाराष्ट्र का चेहरा बदलना चाहिए, तो वो कहते हैं कि क्या महाराष्ट्र का चेहरा शरद पवार जैसा होना चाहिए। तो ये बयान देकर कहीं ना कहीं विवादों में घिर जाते हैं, क्योंकि अजीत पवार फटकार लगाते हैं बीजेपी मंत्री को और कहते हैं कि शरद पवार के खिलाफ व्यक्तिगत रूप में की गई टिप्पणी का मैं समर्थन नहीं करूंगा। चाहे पार्टी का नेता हो, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, शरद पवार का अपमान नहीं किया जा सकता है। राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन उम्र में, औहदे में और कहीं ना कहीं रिश्तों में वो बड़े हैं जिनका वो सम्मान करते हैं। तो देखिए, अजीत पवार शरद पवार के साथ मिल जाएं, एकनाथ शिंदे भी शरद पवार के साथ मिल जाएं, या बीजेपी के साथ रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है हर पार्टी के लिए। इसलिए ये देखा जा रहा है कि बीजेपी क्या फैसला लेगी। देखिए, बीजेपी जो फैसला लेगी वो पार्टियों को मानना पड़ेगा, चाहे वो पार्टी अजीत पवार की हो, चाहे वो पार्टी यहाँ पर एकनाथ शिंदे की हो, चाहे वो पार्टी उद्धव ठाकरे की ही क्यों ना हो, क्योंकि सबको ये उम्मीद है कि सरकार में बने रहना और कोई बड़े पद की जिम्मेदारी मिल जाना। जैसे 2.5 साल का खेल यहाँ पर फॉर्मूला तय किया जा रहा था महाराष्ट्र में, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सरकार में बने रहने के लिए बीजेपी का साथ अब जरूरी है। 137 सीटों के साथ साथ बीजेपी बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बन चुकी है और ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि उद्धव ठाकरे हो, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, अगर कोई भी बीजेपी से अलग हटता है और उद्धव ठाकरे जो बयान दे रहे हैं उनके समर्थन में, वो यही इसी आधार पर दिया जा रहा है ताकि बीजेपी उनसे हाथ मिला ले। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आएंगे, फायदा उन्हें होगा। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे बीजेपी से अलग होंगे तो नुकसान उनका होगा। अब देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी क्या फैसला लेती है इस पूरे मुद्दे पर। जी बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उठापटक की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि देखा जाए तो हाल ही में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात आरएसएस चीफ मोहन भागवत से होती है, उसके बाद सवाल उठते हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और काफी हद तक इसमें सच्चाई भी अब सामने आने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को आगे किया जा रहा है। लेकिन वहीं देखा जाए तो जो सहयोगी हैं, खासतौर पर शिवसेना कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे वाली गुट, तो वो भी कहीं ना कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे पीछे हटने को तैयार नहीं है। अजीत पवार के नाम के महाराष्ट्र में पोस्टर भी लग रहे हैं कि अजीत पवार दादा मुख्यमंत्री बने। छगन भुजबल ने सीधे तौर पर बयान दे दिया कि अजीत दादा मुख्यमंत्री बनने चाहिए। तो देखिए, अभी लगातार जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से जो बड़ी खबर सामने आई कि जो निर्दलीय विधायक थे और जो छोटे दल थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन दे दिया, जिसकी बदौलत 137 पर बीजेपी कह सकते हैं पहुंच गई है। अब ज्यादा दूर नहीं है बहुमत के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी। इस लिहाज से ये कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को दरकिनार करते हुए, एकनाथ शिंदे से बदला लेते हुए बीजेपी को समर्थन देंगे। और अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे। क्या उद्धव ठाकरे अब गद्दारी का बदला लेने को तैयार है? क्या उद्धव
उद्धव ठाकरे किसी भी हद तक अब एकनाथ शिंदे के खिलाफ जा सकते हैं? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए इस लिहाज से भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से बयान दिया उद्धव ठाकरे ने कि बीजेपी का समर्थन वाला नेता मुख्यमंत्री होना चाहिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए क्योंकि बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती हैं, और कहीं ना कहीं से साफ जाहिर होता है कि एकनाथ शिंदे के मन में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। शपथ ग्रहण समारोह अभी बाकी है, मंत्रालयों का बंटवारा अभी बाकी है, बहुत कुछ खेल होना अभी महाराष्ट्र में बाकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।